नमस्कार, द ओलिगो न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई के फाइनेंशियल कॉरिडोर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे 2.87 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सरप्लस ट्रांसफर मंजूर कर दिया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई 623 बोर्ड मीटिंग में ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड देने का फैसला लिया गया है। इस बम्पर प्रॉफिट से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिलेगी और स्टेट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्चों को संभालने के लिए जबरदस्त फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा। इतनी बड़ी रकम आने के बाद आम जनता के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस के दाम अब कम होंगे? क्या देश को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी? लेकिन हिस्टोरिकल पैटर्न्स और सरकारी नीतियों को देखें तो इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। सरकार आमतौर पर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल टैक्स ऊंचे स्तर पर बनाए रखती है। हमारे देश में फ्यूल प्राइस ग्लोबल मार्केट की वोलेटिलिटी और लोकल कमर्शियल स्ट्रक्चर से तय होते हैं। इसलिए इस इंडिपेंडेंट प्रॉफिट के बाद भी रिटेल प्राइसेस में डायरेक्ट प्राइस कट्स देखने को शायद ही मिलें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस भारी भरकम राशि का इस्तेमाल पुराने मार्केट बोरोइंग्स यानी कर्ज को चुकाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को बिना नया कर्ज लिए फंड करने में करेगी। हालांकि आरबीआई ने अपने इंटरनल कॉन्टिनेंट रिस्क बफर में 1.09 लाख करोड़ रुपए डाले हैं, लेकिन इस सेफ्टी रेशियो को 6.5% के लोअर बाउंड पर रखना ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कुशन की जगह इमीडिएट लिक्विड कैश को प्राथमिकता दी गई है। साफ है कि इस मैक्रो इकोनॉमिक गेम चेंजर फैसले से इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के सामने देश की बैलेंस शीट तो मजबूत होगी, लेकिन आम आदमी को अपनी जेब राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।